इलेक्शन में, उसमें बहुत से ऐसे नेताओं का नाम आज भी नहीं है, उनका आ सकता है। वैसे ईवीएम की बात है, ईवीएम आपके जर्मन से आई है, उनका भी नाम नहीं वोटर लिस्ट में। किसका हाथ? बीजेपी वालों का हाथ है। आधार नंबर उनका वो सब कुछ है पिछली बार। और जो सांसद मंत्री वाला निषाद एक तरफा हमको वोट करेगा, और उन्होंने यही किया कि उनको जेल से बाहर निकाला, और निकालने के बाद सारे मुकदमे ले लिए, और लेने के बाद उनको नेता बनाया। नेता बनाने के बाद उनको सीधे ले जाकर भदोही से वो मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद सांसद बनाया। सांसद बनाने के बाद एक तरफा जो है बाबू मुलायम सिंह को वोट देकर सरकार में पहुंचाने का काम निषाद समाज ने किया। जिस तरह समाजवादी के लोग कहते हैं कि पिछड़ों के मसीहा थे मुलायम सिंह यादव, सही कहते थे, ये सत्य है, लेकिन बाबू मुलायम सिंह थे तब था, आज नहीं है। आज पीडीए लेकर चले हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आधी आबादी उनका नारा है। नहीं, आधी आबादी नारा है, लेकिन आज एक ही चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ संविधान को पीडीए वाले छीन रहे हैं। पीडीए वाले छीन रहे हैं। और क्या, जब छीन है, जैसे हमारा आरक्षण का मामला उठ रहा है, तो आरक्षण के मामले में उनको हमारा साथ देना चाहिए। अगर साथ देते तो हम जानते कि हमारे लिए वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को तो लटकू राम बना दिया। कभी सपा वाले ने एसी में कर दिया, एसी वाले बसपा वाले पहुँचे पिछड़ी में कर दिया। हम ना पिछड़ी में ना है एसी में है। आज यही समस्या बनी हुई है ना। इस समय तो आप लोग पिछड़ी का शायद बन रहा है प्रमाण पत्र। पिछड़ी का बन रहा है, लेकिन पिछड़ी का प्रमाण पत्र बनने से हमारा हक अधिकार कहाँ मिल रहा है। जैसे मझुआर 53 नंबर पर मझुआर आरक्षण लागू है। जैसे गोड़िया केवट चाई कहार, उनको आधे को दिया जा रहा है, आधे को नहीं दिया जा रहा है। संविधान उठाकर देखिएगा, अगर संविधान की रक्षा हो रही है तो उस संविधान को पढ़कर मझुआर आरक्षण जारी करो, ओबीसी से नाम खारिज करो। 2017 तक समाजवादी सरकार थी, उस पे निषाद को भी शायद 80 में डाला गया था, कुछ 17 जातियाँ शायद 17 जातियाँ डाली गई थी, लेकिन डालने के बाद वो यही तो तमाशा हुआ। सपा ने जो है 17 जातियों को एसी में डाला, और जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो उनके लिए जाकर जो है पिछड़ी में डाला जा रहा है। आज इनका हक अधिकार कहाँ है, जब ये कभी पिछड़ी में, कभी अगड़ी में, कभी पिछड़ी में, कभी जो है एसी में। इनका जो हक अधिकार मिल नहीं रहा है तो कैसे मिलेगा। करते हुए गली से निकल कर गलियारों तक पहुँची, लेकिन कभी अपना हिम्मत पीछे नहीं छोड़ा कि हम कमज़ोर हैं, और कमज़ोर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसलिए हमारा मांग है कि ईवीएम से इलेक्शन न कर, चुनाव करा करके दूध का दूध पानी करने के लिए हमको मत से वोट डालना चाहिए, जिससे आने। आज हम श्रावस्ती में हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता निषाद पार्टी के, इन्हीं से हम बात करेंगे। जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी कार्यकर्ता हैं निषाद पार्टी के, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। और आज फूलन देवी जी का जन्मदिन है और इसी पे चर्चा करेंगे। वीरांगना फूलन देवी के ही चर्चे पे पहले बात करते हैं। आज पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है, इस पे क्या? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज बहन फूलन देवी का जयंती है, जिनका जो है पैदाइश 10 अगस्त 1963 को हुआ था, और होने के बाद उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो किसी से बचा नहीं कि 24 दिन तक कंटिन्यू बलात्कार होते हुए अपने संघर्षों को जारी करते हुए गली से निकल कर गलियारों तक पहुंची, लेकिन कभी अपना हिम्मत पीछे नहीं छोड़ा कि हम कमज़ोर हैं। और कमज़ोर ना बनने के बाद ये चीज़ साबित कर दिया कि अगर सोच आदमी का पैदा है, दिल के अंदर है कि हम अपना बदला लेंगे, बदला लेते हुए और उस सड़क से सदन तक पहुंचकर एक आवाज़ उठाया, जो समाज के लिए आवाज़ उठी। आज वो पूरे देश नहीं, विश्व की चौथी विश्व सुंदरी महिला बनी। कभी जेल में हुआ करती थी, फिर सदन में पहुंची। बाबू मुलायम सिंह जी ने देखा कि अब इस समय अगर कोई सहारा बन सकता है तो फूलन देवी, अगर फूलन देवी को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हम जो है सरकार में पहुंच सकते हैं। इसलिए 18% वाला आबादी वाला निषाद एक तरफा हमको वोट करेगा, और उन्होंने यही किया कि उनको जेल से बाहर निकाला, और निकालने के बाद सारे मुकदमे ले लिए, और लेने के बाद उनको नेता बनाया। नेता बनाने के बाद उनको सीधे ले जाकर भदोही से वो मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद सांसद बनाया। सांसद बनाने के बाद एक तरफा जो है बाबू मुलायम सिंह को वोट देकर सरकार में पहुंचाने का काम निषाद समाज ने किया। जिस तरह समाजवादी के लोग कहते हैं कि पिछड़ों के मसीहा थे मुलायम सिंह यादव, सही कहते थे, ये सत्य है, लेकिन बाबू मुलायम सिंह थे तब था, आज नहीं है।
आज पीडीए लेकर चले हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आधी आबादी उनका ये नारा है। मैंने आधी आबादी नारा है, लेकिन आज एक ही चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ संविधान को पीडीए वाले छीन रहे हैं। पीडीए वाले छीन रहे हैं। और क्या, जब छीन है, जैसे हमारा आरक्षण का मामला उठ रहा है तो आरक्षण के मामले में उनको हमारा साथ देना चाहिए। अगर साथ देते तो हम जानते कि हमारे लिए वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को तो लटकू राम बना दिया। कभी सपा वाले ने एसी में कर दिया, एसी वाले बसपा वाले ने पहुँचे पिछड़ी में कर दिया। हम ना पिछड़ी में ना है एसी में है। आज आज यही समस्या बनी हुई है ना। इस समय तो आप लोग पिछड़ी का शायद बन रहा है प्रमाण पत्र। पिछड़ी का बन रहा है, लेकिन पिछड़ी का प्रमाण पत्र बनने से हमारा हक अधिकार कहाँ मिल रहा है। जैसे मझुआर 53 नंबर पर मझुआर आरक्षण लागू है। जैसे गोड़िया केवट चाई कहार, उनको आधे को दिया जा रहा है, आधे को नहीं दिया जा रहा है। संविधान उठाकर देखिएगा, अगर संविधान की रक्षा हो रही है तो उस संविधान को पढ़कर मझुआर आरक्षण जारी करो, ओबीसी से नाम खारिज करो। 2017 तक समाजवादी सरकार थी, उस पे निषाद को भी शायद एससी में डाला गया था, कुछ 17 जातियाँ शायद। 17 जातियाँ डाली गई थी, लेकिन डालने के बाद वो यही तो तमाशा हुआ। सपा ने जो है 17 जातियों को एसी में डाला, और जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो उनके लिए जाकर जो है पिछड़ी में डाला जा रहा है। आज इनका हक अधिकार कहाँ है, जब ये कभी पिछड़ी में, कभी अगड़ी में, कभी पिछड़ी में, कभी जो है एसी में। इनका जो हक अधिकार मिल नहीं रहा है तो कैसे मिलेगा। चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है तो ये भी एक चीज़ साफ जाहिर हो रहा है कि 80 सीट में से 47 सीट जो है पीडीए लेकर गई, तो कैसे लेकर गई हमें, हम आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश का जो है पूरे देश से में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 47 सीट लेकर गए कि नहीं लेकर गए। फर्जीवाड़ा बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा 80 में 80 में जीत जाऊंगा तभी ईवीएम पे आरोप लगाऊंगा। तो लगाने की बात है, वो लगाते रहें। जैसे विरोध का मतलब ये होता है कि विरोधी विरोध ना करे, तब तक क्या कहा जाए। अगर ईवीएम की चोरी होती तो इतनी सीट ये पीडीए ले जा पाती। अखिलेश का नारा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। वो बात समय की बात है, उसके लिए हम चर्चा नहीं कर सकते हैं कि कौन किसको हराएगा। लेकिन ये सत्य है कि जो चोरी लगाया जा रहा है, अगर चोरी होता तो आज इनका सांसद नहीं बनते। राहुल जी ने जो फोटो वीडियो बनाकर भेजा है उसमें बहुत से फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं। ये तो फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए तो कुछ भी कोई कहे, उसके लिए हम आप क्या कह सकते हैं। तो राहुल गांधी से आप सहमत है नहीं सहमत? असल हर आदमी की विचारधारा अलग अलग होती है। राजनीति में आदमी अपना वोट बिछाने के लिए सब कुछ कर सकता है। वैसे ईवीएम की बात है, ईवीएम आपके जर्मन से आई है। वहाँ पर इलेक्शन उससे होता है, वोटिंग से होता है। जितनी भी जहाँ से ईवीएम आई है वहाँ पर ये ईवीएम से, लेकिन यहाँ पर भारत में हमारे 1 अरब 40 करोड़ की संख्या है। यहाँ पे ईवीएम से क्यों हो रहा है? बार बार चुनाव आयोग से इसको जवाबदेही कर रहे हैं कि यहाँ पर उसको बंद क्यों किया जाए, लेकिन जो हमारी सरकार है, एनडीए सरकार है, ये उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसलिए हमारा मांग है कि ईवीएम से इलेक्शन न कर, चुनाव करा करके दूध का दूध पानी करने के लिए हमको मत से वोट डालना चाहिए, जिससे आने वाले दिन में हमारी चाहे शपथ की सरकार बने या निष्पक्ष सरकार बने, हम उसके सहमत हैं। बिहार में अभी वोट SIR चल रहा था, वहाँ पे भी काफ़ी विरोध हुआ था, सदन में भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन वहाँ सदन भी बंद होना पड़ा था। असल में वहाँ पर जो फर्जीवाड़ा जो हुआ है नाम इलेक्शन में, उसमें बहुत से ऐसे नेताओं का नाम आज भी नहीं है। उनका आधार नंबर, उनका वो सब कुछ है पिछली बार, और जो सांसद मंत्री है उनका भी नाम नहीं वोटर लिस्ट में। किसका हाथ? बीजेपी वालों का हाथ है। ये सरासर अन्याय हो रहा है समाज के साथ। बीच में तेजस्वी यादव ने अपना इफिक नंबर जारी किया था, उसमें भी बता रहे थे कि मेरा नाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। इसका विधानसभा में हंगामा हुआ, संसद में हंगामा हुआ, लेकिन जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, माननीय मोदी जी, उनके कान में जुआ नहीं देंग रहा है। वो मनमानी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के समर्थक? हम निषाद समाज के समर्थक हैं, और निषाद समाज के हम लोग तन मन से उनके साथ हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिन में हमको जो आरक्षण मिलना चाहिए 18% निषाद को, वो मिलकर रहेगा, तभी हम इनके साथ रहेंगे। अन्यथा हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। जो हमारा समर्थन का, हम उसके साथ रहेंगे। तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय कुमार निषाद जी, वो बीजेपी के साथ कैबिनेट मंत्री हैं।
कई भी मंत्री हैं, लेकिन जब उनको सम्मान मिला, अधिकार मिला, तो वह आज भी समाज के लिए, निषाद समाज के लिए वो तन मन धन से त्याग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार उनके मांग को अनसुना कर रही है। जो हमारा आरक्षण का मांग सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, अन्य स्टेटों में भी फैसला हुआ है एसी का निषाद समाज के लिए, लेकिन यूपी में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी? तो योगी जी से नाराज़ हैं आप? योगी के कारनामा से हम नाराज हैं। योगीनाथ के कारनामा से ना, उनके कार्य, जो उनके कार्यशैली से नाराज, उनके व्यवहार से नाराज हैं। योगी जी के बुलडोजर राज से सही हैं? बिल्कुल सही है। जो गलत करेगा वो सही गलत ढाया जाएगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। जो गलत करेगा उसमें वहाँ के कानपुर के क्या नाम था उनका, विकास दुबे का, उन्होंने तो क्या मुसलमान थे? वो भी हिंदू थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने 21 पुलिसकर्मियों को मारा था, तो वहाँ पर बाबा ने सही किया। लेकिन किसी का मकान बना है उसको गिराना सही है? बिल्कुल गलत। ये तो गांव समाज राज की संपत्ति है, तो उसमें आपको अधिकार नहीं बनाने का। तो लोगों को पहले तो बताया गया होगा कि बनाया जाए, इनको नहीं नोटिस बनाया। दिया जाता, बाकायदा उनके वो टाइम दिया जाता है कि इस दिन के बीच में आप इसको खाली कर दीजिए। तो जिस तरह से आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से पहले तो नहीं होती थी, लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही, कहीं मकान गिरा जाए, कहीं ग्राम समाज में बना है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। नहीं होता था, लेकिन आज उसको तेजी से लिया गया है। आज एक विशेष बात इसमें है कि जो हमारे हिंदू समाज में मुसलमान समाज को, इस समाज के कुछ लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको तोड़ना चाहिए। जी हाँ। तो अभी हम श्रावस्ती से, हमारे यहाँ निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे, सभी से चर्चा की।